स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए एंड प्लीज क्लिक द बेल बटन। और अगर आपको मेरे साथ डायरेक्ट बात करना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं न्यूज़ अपडेट एंड अच्छे स्टॉक के रिकमेंडेशन देता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग कुछ टेक्निकल चार्ट देखेंगे एंड देखेंगे फुल वीडियो के अंदर कौन से प्राइस में आपको बाय करना है एंड सभी स्टॉक का मार्केट साइज। हम लोग टोटल जो 5 स्टॉक के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला वाला स्टॉक का नाम है महानगर गैस, उसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IGL बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे भारती एयरटेल के बारे में, उसके बाद ITC और लास्ट में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ये सभी स्टॉक के अंदर हम लोग टेक्निकल चार्ट को देखेंगे, कौन से प्राइस में बाय करना है एंड उसके साथ देखेंगे मार्केट साइज कितना है। देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो चार्ट मैंने ओपन करके रखा है उसका नाम है महानगर गैस एंड यहाँ पर जो चार्ट है डे चार्ट है। यहाँ पर जो जो इंडिकेटर ऑन है मैं सबसे पहले आपको बोल देता हूँ। सबसे पहले 20 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज, उसके बाद 50 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज, 100 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद MACD, RSI। महानगर गैस का जो 1 डे का कैंडल स्टिक पैटर्न है यहाँ पर टोटली आपको डाउन ट्रैक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो स्टॉक है बहुत दिन से गिरावट ही दिखा रहा है। फिर भी अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल को देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आ जाएगा। जो मार्केट साइज है बहुत ही अच्छा खासा है एंड यहाँ पर महानगर गैस का जो टोटल मार्केट साइज है वो महाराष्ट्र में बेस है। जो मुंबई सिटी है उसके अंदर ही 80% मार्केट साइज लेके बैठा हुआ है। मतलब मुंबई सिटी के अंदर जो भी अंडरग्राउंड गैस फैसिलिटी है वो महानगर गैस ही प्रोवाइड करता है। इंडिया के बाकी साइड में ये काम नहीं करता। टोटली महाराष्ट्र के अंदर बेस है कंपनी एंड इसका टोटल प्रॉफिट महाराष्ट्र से ही आता है। चलिए सबसे पहले इसका मार्केट साइज देख लेते हैं। चलिए हम लोग महानगर गैस के मार्केट शेयर के यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो प्रोडक्ट ब्रेकआउट मूवमेंट है PNG सेगमेंट के अंदर 26% एंड CNG सेगमेंट के अंदर 74%। और टोटल जो बेस कंपनी है 100% महाराष्ट्र बेस है। कस्टमर सेगमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल PNG गैस का जो रेवेन्यू होता है 7.7%, कमर्शियल PNG गैस का जो रेवेन्यू आता है 6.1%, डोमेस्टिक PNG का जो रेवेन्यू सेगमेंट है 12.7% एंड लास्ट में जो सबसे ज्यादा मार्केट साइज लेके बैठा हुआ है CNG 73.50%। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं कैंडल स्टिक को। यहाँ पर मैंने पहले ही बोला है जो कैंडल स्टिक है टोटली गिरावट दिखा रहा है। अगर हम लोग कैंडल स्टिक को थोड़ा बड़ा करते हैं, जहाँ पर इसने कोरोना के टाइम में जो इसका बॉटम बना है 700 में इसका बॉटम है एंड अभी आप अगर स्टॉक को देखेंगे तो टोटली जो 2020 जुलाई के मंथ से गिरना स्टार्ट हुआ था गिरते हुए अभी आप देखेंगे स्टॉक बहुत ही ज्यादा गिरावट में आपको मिल रहा है। 800 रुपीज का इसने बॉटम बना है, जहां पर ये बहुत ही अच्छा खासा एक बाइंग जोन है। अभी आप सोचेंगे यहाँ पर बाइंग जोन होने का मेन कारण क्या है। आपको सबसे पहले इस चार्ट को मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी हम लोगों ने मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है एंड मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे जो स्टॉक का लिस्टिंग प्राइस था वो था 550 रुपीज के आसपास एंड वहां से स्टॉक बहुत ही बम्पर उछाल दिखाया एंड स्टॉक ने बहुत बार नीचे की तरफ भी गिरावट दिखाया था पहले से ही। यहाँ पर जहां पर इसने गिरावट दिखाया था वहां पर 800 रुपीज में इसका बॉटम बना है। अगर हम लोग 800 रुपीज के अंदर एक लाइन बनाए, यहाँ पर मैं अगर एक लाइन बना देता हूँ तो आप देखेंगे ये जो स्टॉक है 800 के रुपीज के यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लेके बार बार उछाल दिखाया है। मतलब यहाँ पर आया फिर से उछाल, फिर से आया फिर से उछाल अच्छा खासा एंड फिर से आया फिर से उछाल एंड फिर से आया फिर से उछाल एंड फिर से गिरा था एंड आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। अभी आप सोचेंगे यहाँ पर एक बार दो बार तीन चार चार बार से इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था एंड दूसरा बार भी यहाँ पर ये सपोर्टिंग दिखा रहा है। मतलब 800 के रुपीज में अगर आप खरीदते हैं तो कम से कम आपका जो प्रीवियस हाई है 1177 रुपए का प्रीवियस हाई है, जहां पर ये आराम से हिट कर जाएगा एंड उसके बाद भी ये 1400 रुपए में भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप अच्छे खासे प्राइस में आप इसको बाय कर सकते हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं महानगर गैस के साथ। तो अभी आपको क्या करना है, चलिए सबसे पहले मैं इसको डे चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी आपको क्या करना है, डे चार्ट के अंदर आप अगर देखते हैं कुछ दिनों के अंदर अच्छा खासा बम्पर मूव दिखाया है, फिर भी स्टॉक का जो टोटली फंडामेंटल ट्रेडिंग सेशन है वो डाउन ट्रेंड है। मतलब स्टॉक ने बहुत बड़े ऊपर की तरफ उछाल दिखा था कि उसके बाद फिर से गिरावट, फिर से उछाल, फिर से गिरावट, फिर से उछाल गिरावट उछाल गिरावट। इसलिए यहाँ पर भी जो उछाल आया है यहाँ पर आप फोमो के शिकार होकर बाय मत कीजिए। यहाँ पर थोड़ी देर आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिर से ये 800 लेवल पे अगर आता है तो वहां पर भी आपको थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है। मतलब जब ये थोड़ा गिरता है
800 लेवल पे जब भी आता है वहां पर आपको बाय करना है, उससे भी नीचे आता है तो वहां पर भी आपको एक बाइंग पोजीशन बनाना है। तो आपको ये स्टॉक को थोड़ा थोड़ा करके अगर बाय करेंगे तो आपका कम से कम ये जो 800 रुपये आप खरीदेंगे ये टारगेट रहेगा 1400 रुपये का। कम से कम ये 1400 रुपये जा सकता है, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो इसका जो बेस है मुंबई बेस्ड कंपनी है एंड मुंबई के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू बेस आता है। जब तक मुंबई सिटी चलेगा, जब तक इंडिया का हार्ट बीट चलेगा, तब तक ये महानगर गैस प्रॉफिट बनाएगा। चलिए दूसरे स्टॉक के बारे में जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक का नाम है आईटीसी एंड आईटीसी के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मार्केट सेगमेंट साइज। चलिए हम लोग आईटीसी के मार्केट शेयर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है आईटीसी। सिगरेट सेगमेंट के अंदर जो मार्केट साइज है 84.3%, टोबैको एक्सपोर्ट के अंदर 43%, नोटबुक क्लासमेट्स के अंदर 25% एंड इंस्टेंट नूडल के अंदर 23%। मतलब ओवरऑल देखें तो अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है आईटीसी। तो यहाँ पर जो इंस्टेंट नूडल है ये एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आता है, ये क्लासमेट नोटबुक टोटली एजुकेशन सेक्टर के अंदर आता है। उसका टोबैको एक्सपोर्ट के अंदर मतलब कंपनी बाहर की तरफ भी एक्सपोर्ट करती है। तो उसके बाद भी जो सिगरेट सेगमेंट है वहां पर भी 84% का मार्केट शेयर लेके बैठा है, जो इसका टोटल रेवेन्यू पोजीशन यहाँ से होता है। मतलब जो आईटीसी का टोटल रेवेन्यू आता है सिगरेट सेगमेंट से आता है। मतलब आईटीसी का जो बाकी सेगमेंट है क्लास में नोटबुक एफएमसीजी सिगरेट सेगमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी सेगमेंट है वहां पर से उतना प्रॉफिट नहीं आता जहां से सिगरेट सेगमेंट से आता है। तो अगर आप देखेंगे रेवेन्यू बाई ब्रेकआउट के अंदर तो वहां पर अदर्स से 7%, ब्रांड पैकेज एंड फूड प्रोडक्ट से 28% का प्रॉफिट आता है एंड उसके बाद जो सिगरेट सेगमेंट से 65% का प्रॉफिट आता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट सेगमेंट है सिगरेट सेगमेंट से बहुत ही ज्यादा आता है एंड बाकी एफएमसीजी तो पैकेजिंग सिस्टम बाकी जितने भी सेगमेंट है उसके अंदर ब्रांड एंड पैकेजिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर क्लास में नोटबुक एपी नूडल का भी मार्केट शेयर है एंड लास्ट में जो अदर्स है यहाँ पर भी थोड़े बहुत मार्केट शेयर आता है। तो ओवरऑल देखें तो सिगरेट से अच्छा खासा प्रॉफिट आता है एंड यही इस कंपनी का प्रॉब्लम है। मतलब आईटीसी का जो मेन प्रॉब्लम है सिगरेट सेवन से अच्छा खासा प्रॉफिट आने के कारण से ही गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगाता है तो उसका प्रॉफिट अच्छा खासा हिट होता है। सिगरेट के अंदर अच्छा खासा रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट का, इस कारण से आईटीसी का स्टॉक 5 ईयर के अंदर कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया है इन्वेस्टर को। इस कारण से स्टॉक से अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है एंड अगर सेलिंग होता है तो आप ये सोच के रहेंगे 5 साल के अंदर इस स्टॉक ने कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा खासा गिरावट दिखाया है। अगर आप देखेंगे स्टॉक का चार्ट तो ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा गिरावट दिखा है कुछ महीने के अंदर। मतलब स्टॉक का जो हाई पीक था 300 रुपीज था, अभी आपको मिल रहा है हाफ प्राइस के अंदर मतलब 165 रुपीज के आसपास। तो अगर आपको स्टॉक को लेना है तो आप इस स्टॉक को 160 रुपीज में ले सकते हैं, जहाँ पर ये लोग बाहर है। यहाँ पर अगर स्टॉक आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं खुले हाथ से एंड लॉन्ग टर्म विजन के साथ रख सकते हैं। आईटीसी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है बहुत ही अच्छा खासा एंड ब्राइट है, क्योंकि जैसे रिलायंस अपना सेगमेंट चेंज कर रहा है, जैसे रिलायंस अपना पेट्रोकेमिकल सेगमेंट से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो रहा है, वैसे ही आईटीसी अपना सिगरेट से धीरे धीरे रेवेन्यू ब्रेकआउट करके बाकी एफएमसीजी क्लासमेट नोटबुक्स अदर सेगमेंट के अंदर जो पैकेजिंग सिस्टम इसके अंदर ला रहा है। क्योंकि आईटीसी को भी पता है अगर सिगरेट के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है तो इसको हम लोग को तोड़ के डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि आईटीसी कंपनी डाइवर्सिफाई है फिर भी इसका रेवेन्यू डाइवर्सिफाई नहीं है। इस कारण से आईटीसी का स्टॉक हिट हो रहा है एंड आईटीसी का स्टॉक अगर लेना है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही लेना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं ले सकते तो मैं बोलूंगा इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इसको लॉन्ग टर्म विजन के साथ रख सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। चलिए दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं। जो दूसरा स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है। यहाँ पर जो स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को अगर देखेंगे तो आपको एक चीज इंटरेस्टिंग लगेगा, जहां पर ये जो प्राइस है जिस प्राइस में स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 158 रुपीज में, यहाँ पर स्टॉक ने बहुत दिन से कंसोलिडेट किया था। ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर अच्छा खासा स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था एंड अगर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो सेक्शन है बहुत दिन से कंसोलिडेट किया था एंड देखेंगे यहाँ पर स्टॉक फ्लक्चुएशन हो रहा था। उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा बम्पर मूव दिया एंड फिर से सपोर्ट लिया इसी प्राइस के अंदर 158 रुपीज मतलब एवरेजली 150 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड उसके बाद फिर से उछाल, फिर से वहां पर ही सपोर्ट, फिर से उछाल। स्टॉक ने फिर से बहुत दिन से गिरावट दिखाया है एंड गिरावट दिखाने के बाद फिर से स्टॉक ने उस प्राइस में आके रुका हुआ है। तो अगर आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को लेते हैं तो आपको इस प्राइस में लेना है एंड इसको आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं रखना है। मैं पावर ग्रिड को लॉन्ग टर्म विजन के साथ रखने के लिए मना करूंगा, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है बहुत ही
बुरा है, क्योंकि जो स्टॉक का बोरोइंग है, बहुत ही ज़्यादा बोरोइंग कंपनी के पास बैठा हुआ है। 1,16,000 करोड़ का बोरोइंग है कंपनी के पास, एंड पर क्वार्टर के अंदर कंपनी को 8,000 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस कारण से मैं पावर ग्रिड को आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ रखने के लिए मना करूंगा। अगर आप पावर ग्रिड को शॉर्ट टर्म विजन के साथ रख सकते हैं तो आप इसको बाय कीजिए एंड शॉर्ट टर्म के साथ इसको प्रॉफिट बना के निकल जाइए। तो इसका जो टारगेट रह सकता है कम से कम, तो मैं बोलूंगा आपको 200 रुपीज के बाद ही इसको आपको सेल आउट करना है, क्योंकि वहां पर ही स्टॉक ने बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया था पहले से ही, एंड वहां पर ही स्टॉक फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। चलिए हम लोग मार्केट साइज को देख लेते हैं। इंटरस्टेट पावर स्टेशन के अंदर जो सेगमेंट साइज है 85% मार्केट साइज है पावर ग्रिड का, और उसके बाद जेनरेटेड पावर ट्रांसमिशन मार्केट साइज के अंदर 45% का मार्केट साइज है। तो ओवरऑल देखेंगे तो पावर ग्रिड का अच्छा खासा डोमिनेटेड है पावर सेक्टर के अंदर। पावर ग्रिड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक पावर के अंदर। तो आपको अगर कोई पावर को एक स्टेट से और एक स्टेट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई करना है तो आपको पावर ग्रिड की हेल्प लेना ही पड़ेगा। पावर ग्रिड बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसलिए पावर ग्रिड का थोड़ा बहुत वैल्यूएशन बनता है, और इसलिए मैं आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको पैसे खोने का कोई भी चांसेस है ही नहीं, एंड आप इसके अंदर कम से कम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के निकल जाइए, क्योंकि इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने के लिए मैं मना कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक बोरिंग है। एंड ये जो पावर ग्रिड कंपनी है ये गवर्नमेंट ओन है, इसलिए इसके अंदर गवर्नमेंट का हेल्प बहुत ही ज्यादा होता है। चलिए दूसरा वाला स्टॉक को देख लेते हैं। जो दूसरा स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल, एंड भारती एयरटेल स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को अगर देखेंगे तो स्टॉक ने, तो आप देख पाएंगे जिस प्राइस में आपको अभी मिल रहा है 400 रुपए में आपको भारती एयरटेल मिल रहा है, जहां पर स्टॉक ने बॉटम बनाया था कोरोना के टाइम में। एंड अगर पीछे की तरफ प्राइस को देखेंगे तो आपको 2019 नवंबर के प्राइस में आपको इसको मिल रहा है, मतलब एक साल पीछे के प्राइस में आपको अभी स्टॉक मिल रहा है, जहां पर कोरोना के टाइम में जिस प्राइस में इसके बॉटम बना था उसी प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। भारती एयरटेल बहुत ही एक अच्छा खासा कंपनी है, क्योंकि जो मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है भारती एयरटेल वो बहुत ही ज्यादा है। भारती एयरटेल का जो प्रॉफिट्स है वो डाइवर्सिफाई है, क्योंकि इंडिया से भारती एयरटेल का ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता। बाकी बहुत सारे कंट्रियों के अंदर भारती एयरटेल का सेगमेंट चलता है, मतलब इंटरनेट चलता है, सर्विस है, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश भी आता है। इस कंट्रियों के कारण से भारती एयरटेल का बाहर से भी प्रॉफिट आता है, एंड भारती एयरटेल बाहर से भी प्रॉफिट कमाता है। एंड इस कारण से भारती एयरटेल का अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देता है जियो को, एंड जियो के साथ कंपटीशन होने के कारण से आपको पहले नंबर वाला स्टॉक भी या दूसरे दूसरे नंबर वाला स्टॉक भी आपको खुद के पास रखना है, एंड आपको सिर्फ देखना है कौन सा वाला स्टॉक को आपको सस्ते में मिल रहा है। अभी आप सोचेंगे जियो होने के कारण से भारती एयरटेल डूब जाएगा, कंपनी पूरा बैंकरप्ट हो सकता है, क्योंकि ये आपका गलत सोच है। क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो तूफान आया था, जो जियो लेके आया था, वो तूफान अभी खत्म हो चुका है। अभी सभी प्राइस अपना इंक्रीज कर रहा है। आपको अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो जियो का जो रिचार्ज था 300 रुपीज में, वो वाला रिचार्ज अभी आपको 600 रुपीज में करना पड़ रहा है, एंड इस कारण से भारती एयरटेल भी अपना चार्जेस इंक्रीज कर पा रहा है, एंड वोडाफोन आइडिया भी, एंड इस कारण से भारती एयरटेल के अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं। एंड इंटरनली जो सितंबर क्वार्टर के अंदर म्यूचुअल फंड ने भी भारती एयरटेल के अंदर अच्छा खासा पोजीशन बनाया था, एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक डीआई ने भी भारती एयरटेल के अंदर अपना स्टेक इंक्रीज किया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड अभी आपको जो प्राइस मिल रहा है बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव प्राइस है। एंड चलिए हम लोग मार्केट शेयर को देख लेते हैं। भारती एयरटेल का जो मार्केट साइज है मोबाइल टेलीकॉम के अंदर 27.8% एंड ब्रॉडबैंड मार्केट शेयर के अंदर 21.4%। तो ओवरऑल देखेंगे तो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, 0.28% का नेगेटिव ग्रोथ है। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर ब्रॉडबैंड सेवन के अंदर देखें तो 0.06% का नेगेटिव ग्रोथ है। मगर ओवरऑल देखें तो भारतीय एयरटेल का फंडामेंटल थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आपको जिस प्राइस में मिल रहा है आपको एक कम से कम डबल रिटर्न दे सकता है। मतलब आप अगर एक साल भी इसको रखते हैं तो आपको एक 400 रुपए वाला स्टॉक 800 रुपए बन के आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो आपको भारतीय एयरटेल को अगर लेते हैं तो आपको एक साल के विजन के साथ लेना पड़ेगा, एंड एक साल के विजन के साथ लेते हैं तो आपको इस स्टॉक को इस 400 के लेवल पे बाय करना है। एंड जब तक इस स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहेगा तब तक आपको इसको अंदर थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बनाना है, एंड देखना है स्टॉक और फिर से गिरता है कि नहीं। भारतीय एयरटेल को अगर लॉन्ग टर्म विजन के साथ लेते हैं तो आपको एक साल का टारगेट मैं दे सकता हूँ, एंड आपको अगर शॉर्ट टर्म में लेना है तो ये भी अच्छा खासा प्राइस है। मगर मैं भारतीय एयरटेल को बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए भी मना कर रहा हूँ, मतलब एक साल से ज्यादा आपको इसको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि भारतीय एयरटेल का जो प्रॉब्लम है वो है उसका प्रॉफिट्स कम होना। धीरे धीरे अगर प्रॉफिट कम होता है तो भारतीय एयरटेल धीरे धीरे अपना 5G नेटवर्क नहीं ला पाएगा, एंड 5G नेटवर्क से अगर कोई भी टेलीकॉम सेक्टर में अंदर कोई भी 5G नेटवर्क अगर नहीं ला पाता है तो
वो टेलीकॉम सेक्टर से निकल जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी फ़ोन आएंगे 5G नेटवर्क के साथ आएगा। एंड 5G नेटवर्क के साथ आने के बाद सभी अगर जो टेलीकॉम कंपनी 5G नेटवर्क नहीं दे पाएगा एंड वहाँ पर ही वो कंपनी को निकलना पड़ेगा। इस कारण से भारतीय एयरटेल अगर 5G नेटवर्क लाता है तो आप उस स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। अगर भारतीय एयरटेल 5G नेटवर्क नहीं ला पाता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आपको उस टाइम में इसके साथ एग्जिट करना है जितना भी प्रॉफिट हो। तो इस कारण से मैं इसको अभी बाय करने के लिए बोलूंगा एंड 1 साल के लिए होल्ड करने के लिए बोलूंगा। कोरोना के टाइम के कारण से 5G थोड़ा धीरे इंडिया के अंदर एंट्री होगा एंड आपको थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। चलिए दूसरा वाला स्टॉक को देख लेते हैं। जो दूसरा वाला स्टॉक का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है IGL। अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत दिन से गिरावट दिखाया है, जहां पर से स्टॉक अच्छा खासा गिरावट दिखा था एंड गिरावट दिखाते हुए स्टॉक ने अभी जिस प्राइस में आके रुका हुआ है 387 रुपीज के आसपास। तो अगर आप देखेंगे कोरोना के टाइम में स्टॉक ने जहां पर बॉटम बना था 304 रुपीज के आसपास एंड वहां पर से अच्छा खासा बम्पर मूव दिया एंड स्टॉक ने फिर से नीचे की तरफ गिरावट दिखा रहा है। तो ये भी एक गैस सेगमेंट से निकला हुआ कंपनी है। IGL का जो सेगमेंट ब्रेकआउट है, आदर्श के अंदर 0.4%, PNG के अंदर 24.8%, CNG के अंदर 74.8%। तो ओवरऑल देखें तो NCR के अंदर ये टोटल बेस है, मतलब दिल्ली के अंदर इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर बेस है। कस्टमर सेगमेंट वाइज PNG के अंदर, रेसिडेंशियल के अंदर जो प्रॉफिट आता है 23.1%, कमर्शियल एंड इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉफिट आता है 46.2% एंड अदर से 30.8%। तो उसके तरफ अगर गैस मार्केटिंग मिक्स के अंदर देखें तो RLNG के अंदर 12% का रिवेन्यू ग्रोथ आता है। उसके बाद जो PMT के अंदर जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो 19% है। उसके बाद नॉन एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मशीन्स के अंदर 8% एंड APM के अंदर 61%। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी टोटली डाइवर्सिफाई बिजनेस है एंड गैस के अंदर इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। तो अगर आप इस कंपनी को लेते हैं तो इसको भी मैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ लेने बोलूँगा, क्योंकि जो इंद्रप्रस्थ गैस का जो फंडामेंटल है बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल है। आपको इसको लॉन्ग टर्म विजन के साथ जरूर रख सकते हैं एंड अभी आपको जिस प्राइस में इसको मिल रहा है आप इसको अभी पूरा बाय मत कीजिए, आपको थोड़ी देर होल्ड करना है, क्योंकि स्टॉक ने बहुत दिन से गिरावट दिखा है एंड इस बहुत दिन से गिरावट होने के कारण से स्टॉक के अंदर अच्छा खासा बेयरिश मूवमेंट आ चुका है एंड यहाँ पर अगर बाय करते हैं तो उससे भी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो आपको इस प्राइस में बाय नहीं करना है। कम से कम स्टॉक अगर यहाँ पर 330 रुपीज के आसपास आता है तो वहां पर भी आपको एक थोड़ा क्वांटिटी बाय करना है एंड वेट करना है स्टॉक का कहाँ पर मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर स्टॉक बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपको पोजीशन नहीं बनाना है, कम से कम स्टॉक को आपको होल्ड करना है एंड देखना है स्टॉक कहाँ पर गिरता है। तो इस स्टॉक को आपको वॉचिंग लिस्ट के अंदर रखना है एंड देखना है स्टॉक का मूवमेंट क्या हो रहा है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कौन से प्राइस में बाय करना है एंड इसका जो मार्केट शेयर है हर कंपनी का वो मैंने आपको दिखाया है एंड कंपनी का थोड़ा बहुत फंडामेंटल के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बोला है जो आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम में ज़रूरत होगी। तो आपको जो भी स्टॉक मैंने बोला है उस स्टॉक को आपको वॉचिंग लिस्ट में रखना है। अभी जितने भी स्टॉक है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और मैंने जो भी स्टॉक आपको बोला है ये बहुत ज़्यादा अच्छा खासे प्राइस में गिरावट दिखा है एंड आप इसके बारे में सोच सकते हैं बाय करने के लिए। एंड यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो मेन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक लग रहा था वो है महानगर गैस, जो मैं भी ले सकता हूँ। मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ, जब तक उसके अंदर आप मूवमेंट नहीं आता है तब तक मैं महानगर गैस के अंदर बाय पोजीशन नहीं बनाऊंगा। और बाकी जितने भी स्टॉक है वो भी बहुत बढ़िया है एंड वहाँ पर जब तक मेरे प्राइस के अंदर नहीं आता है तब तक मैं उसके अंदर पोजीशन नहीं बनाऊंगा। और जब भी मेरे प्राइस के अंदर आ जाएगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दे दूंगा, उस टाइम में आकर आप बाय कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू वीडियो को पूरा देखने।